डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर, विषय विज्ञान का पेपर, कक्षा 8वीं के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच किया तो 60/60 की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप किया, वॉच नहीं किया, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा पछताओगे कि काश हमने वीडियो देख ली होती। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बचे हुए जो पेपर्स हैं उनके जो रियल पेपर है उनके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम करेंगे वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय विज्ञान का पेपर, कक्षा 8वीं का ये पेपर है। परीक्षा अवधि आपको 2.5 घंटे मिलती है, पूर्णांक 60 नंबर है। ठीक है, विषय विज्ञान का पेपर, ठीक है, जो 12 मार्च यानी कि होने वाला है कल। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। यहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह भरने होते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका, बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है। पहला है हरे पेड़ पौधे, दूसरा है अन्य जंतु, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है दोनों सही। ठीक है, चलिए तो दोनों का हरे पौधे पे भी निर्भर रहते हैं जंतु, अन्य जंतुओं पे निर्भर रहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है मोल्डिंग, तीसरा है किण्वन, चौथा है संक्रमण। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि किण्वन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। तो देखिए, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें धनावेश उत्पन्न होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयरन की कमी कहाँ होती है। तो देखिए, मानव शरीर में आयरन की कमी लाल रक्त कर्णिकाओं में होती है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, खून की कमी हो जाती है जब, तो ये आपका क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, शरीर नीला पड़ जाता है, इसे एनीमिया रोग कहते हैं। तो लाल रक्त कर्णिकाएं यानी कि ब्लड में कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो प्राथमिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्या है, छठा क्वेश्चन है, किसी भी नाइट्रोजन के दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा आपका, ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए भाई ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, मतलब बिना ऑक्सीजन के आप जला ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑक्सीजन जरूरी होती है, इसलिए ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है आपका, जंतु रिक्त स्थान विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो जंतु कितने विधियों द्वारा प्रजनन करेंगे, आपकी 3 विधियों द्वारा प्रजनन करेंगे, 3, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कार्य करने के लिए धक्का या खिंचाव लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, बल यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, फोर्स। ठीक है, फोर्स, बल। ठीक है, अगला देखते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, घर्षण बल आपके कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण बल आपके 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं। तो देखिए, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति हो तो उसे कहते हैं अपन अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है, और अधिक हो तो उसे कहते हैं पराश्रव्य। ठीक है, तो अपश्रव्य यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तरी प्रश्न आपके लिए बहुत ही मेहनत से मैं विथ आंसर देखिए लाया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने, अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं जाके देखा है तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, इसलिए उसको भी जाके जरूर देखें। वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत रियल पेपर है, परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, चलिए दोनों के मिक्स करके दोनों में परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप दोनों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। पिछले वीडियो में मैंने आंसर्स नहीं बताए थे, बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर आंसर भी लेके आओ, तो आपकी मांग या आपकी डिमांड पर मैं आंसर्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिल पाए। तो प्रश्न 11वां क्या है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो देखिए, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, इससे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जा सकता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल या फिर विषाणु, 5 इसके वर्ग होते हैं, मुख्य वर्ग। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है, क्यों। तो एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से मोड़कर खाने को अच्छी तरह से बंद किया जा सकता है,
जिससे बाहरी वायु एवं संदूषक पदार्थों का भोजन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इससे भोजन सुरक्षित एवं कुछ देर तक गर्म रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? नहीं, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग निरंतर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन वे समाप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से पेट्रोल, ठीक है, उसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोल एक दिन ना एक दिन समाप्त हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। क्यों? तो देखिए, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि उनमें जल की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, होती ही नहीं है, और होती भी है तो बहुत कम होती है, इसलिए उनमें आग जल्दी लग जाती है। 16वां क्वेश्चन क्या है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कुछ द्रव जैसे नलों का पानी, नींबू का रस, अम्ल, क्षार, लवण इत्यादि विद्युत का चालन करते हैं, मतलब इनमें करंट आ जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? हाँ, चूजे और इल्ली लैंगिक जन्म से जन्म लेते हैं और अंडे देते हैं। इन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 18वां क्वेश्चन क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए, यानी कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बल कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे इसके टाइप होते हैं। पहला है, यहाँ पे उदाहरण दे रखे, पेशी बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण मैंने दे दिए, और भी इसमें हो सकते हैं, नाभिकीय बल वगैरह कुछ भी। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हैं। प्रत्यानयन बल आदि आप लिख सकते हैं, कोई से भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है, केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? तो देखिए, केले का छिलका बहुत चिकना होता है, इसमें घर्षण नहीं होता है। जब हमारा कदम उस पर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं, घर्षण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए। 20वां क्वेश्चन क्या है, क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? कंपायमान नहीं, हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ नहीं सुन सकते। हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21 से प्रश्न 24 तक है, लेकिन उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको 21 से 24 तक के प्रश्न आपको चाहिए। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, तो पूरा का पूरा मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन दे दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इनको याद करके जाइए भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, परीक्षा में ही आने वाला है। एक प्रकार से ये मान लीजिए कि पेपर लीक हो चुका है, रियल पेपर मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 20वां 10वां क्वेश्चन सारे के सारे, 9वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे के सारे आपको मैंने दे दिए हैं। इस प्रकार से मैंने आपको पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है। जल्दी से देख लीजिए इसको, वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, चलिए जी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बचे हुए जितने भी पेपर हैं, ठीक है, चाहे आपका संस्कृत का हो या सामाजिक विज्ञान का हो, उसके रियल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे भाई। ठीक है, इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लव यू गाइस।